स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। हम अंबुजा सीमेंट के बारे में बात करेंगे क्योंकि हो सकता है कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में जो ये न्यूज़ बताने जा रहा हूँ इसके बाद से आपको इसके स्टॉक में आने वाले ट्रेडिंग सेशन में तेज़ी देखने को मिल सकती है। वो क्यों, पहले अगर आप देखेंगे तो एक दिन पहले की खबर जो हमारे सामने निकल के आ रही थी कि अंबुजा सीमेंट में जो है इन्वेस्टर हैं राधा कृष्ण दमानी, ये निवेश करने वाले थे। इसके अलावा जो है अडानी ग्रुप जो है वो भी निवेश करने वाला है। तो ये दो बड़ी खबरें पहले आई हुई थी, लेकिन आज की जो बड़ी खबर सामने आ रही है निकल करके, इसमें जो है एक अमेरिका की जो बड़ी कंपनी है वो जो है अब निवेश करने जा रही है। यानी कि 3 दावेदार जो हैं अंबुजा सीमेंट में निवेश करने वाले हो गए हैं। किसके पाले में जाएगा ये बाद में पता चलेगा, लेकिन जो न्यूज़ है इससे जो हो सकता है कि आपको इसके स्टॉक में आने वाले समय में तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले हम न्यूज़ पर चर्चा करते हैं। अंबुजा सीमेंट के पिछले ट्रेडिंग सेशन में आपने भारी गिरावट देखी थी, लेकिन इस गिरावट से पहले हम न्यूज़ जानते हैं कि न्यूज़ क्या निकल के आ रही है अंबुजा सीमेंट को। तो सबसे पहले जानते हैं कि अंबुजा सीमेंट के कारोबार को खरीदने के लिए इस रेस में एक और कंपनी आई है और इस कंपनी का नाम, ये अमेरिका की कंपनी है, इसका नाम है अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट। ये कंपनी जो है निजी इक्विटी कंपनी है जो कि अब जो है अंबुजा सीमेंट को खरीदना चाहती है और इसमें जो है इसका नाम आ रहा है सामने निकल करके, अमेरिका की जो कंपनी है इसका नाम है अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट। अब जो है अब तक जो है इस अंबुजा सीमेंट को खरीदने के लिए गौतम अडानी और इसके अलावा जो है आपके सामने दावेदार जो सामने निकल के आ रहे थे, ये सबसे मजबूत दावेदार हैं। और राधा कृष्ण दमानी भी जो हैं वो भी लगभग 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बना रहे थे। लेकिन अब जो है एक जो तीसरे इन्वेस्टर सामने आ गया है, ये एक टर्निंग पॉइंट है इस स्टॉक के लिए, क्योंकि अगर जो इस अंबुजा सीमेंट में अगर ज़्यादा इन्वेस्टर इन्वॉल्व हो रहे हैं तो फिर एक पॉजिटिव सेंटीमेंट जो है इस कंपनी के लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट की रणनीति क्या है। देखिए जो अंबुजा सीमेंट के कारोबार को खरीदने के लिए अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट सज्जन जिंदल के नेतृत्व वाली JSW कंपनी का आपने नाम सुना होगा, तो JSW समूह के साथ हाथ मिला सकती है और कंपनी बोली लगाने के लिए JSW समूह को लगभग $1 बिलियन तक की पेशकश करने की योजना बना रही है। अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट की पहले से ही JSW सीमेंट में थोड़ी बहुत हिस्सेदारी उन्होंने खरीद रखी है। तो अब जो है इस डील को हासिल करने के लिए, अंबुजा सीमेंट को हासिल करने के लिए JSW कंपनी को जो है, ये कंपनी जो है अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट आगे करेगी और इस कंपनी को हासिल करने की रणनीति बनाई। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अंबुजा सीमेंट की जो पेरेंट कंपनी है होलसिम लिमिटेड, भारत से अपना कारोबार समेटने का फैसला किया है। इस फैसले के तहत कंपनी जो है अंबुजा सीमेंट में अपनी हिस्सेदारी बेच रही है। होलसिम लिमिटेड की जो अंबुजा सीमेंट में हिस्सेदारी है वो लगभग 63.1% के करीब है और इसी हिस्सेदारी को ये कंपनी होलसिम लिमिटेड बेचना चाह रही है, जिसे कि खरीदने के लिए अब 3 कंपनियां सामने आ रही हैं। पहला अडानी, दूसरा जो आपके सामने दमानी है वो, और अब तीसरा जो है दमानी तो इन्वेस्टर हैं, वो लगभग 10,000 करोड़ का इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। लेकिन जो 2 बड़े रेस में आ रहे हैं, पहले तो आपको अडानी ग्रुप और दूसरा जो ये कंपनी आ रही है ग्लोबल जो अमेरिका की कंपनी है वो। इसके अलावा जो है दिलचस्पी सबसे बड़ी बात यह है कि मुकेश अंबानी के साथ मिला करके हाथ उससे मिला सकती है अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट, और ब्रिटेन की खुदरा कंपनी बूट्स के लिए बोली लगाने पर भी विचार कर रही है। अगर यह संयुक्त बोली सफल होती है तो भारत समेत दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया में बूट्स के कारोबार को विस्तार किया जा सकता है। और ये जो रणनीति है अमेरिका की कंपनी की, जो रणनीति है, हो सकता है कि आने वाले समय में अंबुजा सीमेंट पर एक रणनीति के तहत ये अपना कब्जा जमा सकती है। तो ये था अंबुजा सीमेंट को लेकर के अपडेट, और आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आपको इसके स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल सकती है। इसके पीछे का लॉजिक एक ही है, इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टर निवेश करने की रणनीति बना रहे हैं, तो आपके इसके स्टॉक में भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। इसमें देख लेते हैं कि आने वाला ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है। देखिए अगर इस स्टॉक में किसी तरह का नेगेटिव सेंटीमेंट बना तो नीचे की तरफ का सपोर्ट आपको 360 का आएगा, और इसे भी अगर ये सपोर्ट नहीं ले पाया और यहाँ से भी गिरावट आई तो दूसरा सपोर्ट जो निकल के आएगा वो 334 रुपये का रहेगा। तो 2 सपोर्ट सामने निकल करके आ रहे हैं।
ऊपर के लेवल की अगर बात करें इस स्टॉक को लेकर के, तो पहला जो सपोर्ट अगर इस स्टॉक ने 374 रुपये का सपोर्ट अगर तोड़ दिया और अप साइड ट्रेड करना शुरू कर दिया, तो आपको जो है अप साइड इंट्राडे की बात करें तो लगभग 400 का टारगेट जो है आपको अचीव करता हुआ दिखाई देगा, 400 रुपये से लेकर के 404 रुपये तक का। ये था अंबुजा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।